बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन को डिस्कस करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फ़िश एंड मेरीन फ़िश, दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों फ़िश को अपने अपने एनवायरनमेंट में किस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और वो किस तरह से उन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालती हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है रेगुलेशन ऑफ वाटर and regulation of amount of solute within the body। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म है जो कि एनिमल्स के अंदर पाया जाता है और इसके थ्रू एनिमल्स अपनी बॉडी का होम्योस्टेसिस बरकरार रखते हैं। फ्रेश वाटर फ़िश को दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट में। नंबर एक, एक्सेस ऑफ वाटर। नंबर दो, लॉस ऑफ आयंस। चूँकि फ्रेश वाटर फ़िश ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही होती है जो कि हाइपोटोनिक होता है, डाइल्यूटेड होता है और उसमें साल्ट की मिकदार, सोल्यूट की मिकदार फ़िश की बॉडी की निस्बत कम होती है एनवायरनमेंट में। तो पानी की कोशिश होती है हमेशा कि जिस साइड पे साल्ट की या सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है, पानी उस साइड को मूव करता है। तो पानी एनवायरनमेंट से फ़िश की बॉडी के अंदर मूव करता है। तो एक्सेस ऑफ वाटर का एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, फ्रेश वाटर फ़िश को फेस करना पड़ता है। दूसरा प्रॉब्लम भी इसी के साथ एसोसिएटेड है कि आयंस फ्रेश वाटर फ़िश की बॉडी से निकल कर ज़ाया हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर फ़िश जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में है, एनवायरनमेंट जो है उसमें सोल्यूट की मिकदार कम है। तो आयंस अगेंस्ट अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ़िश की बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में जा सकते हैं। फ्रेश वाटर फ़िश इन दो प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे करती है? पहला, उसके पास हल ये है कि फ़्रेश वाटर फ़िश जो है वो पानी पीती नहीं है। दूसरा सलूशन, फ़्रेश वाटर फ़िश अपनी स्किन के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए एनवायरनमेंट से आयंस को अपटेक करती है। इस तरह से वो आयंस की जो कमी होती है उसको पूरा कर लेती है। तीसरी अडेप्टेशन इसके पास ये है कि ये बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में यूरिन एक्सक्रीट करने के काबिल होती है, जिसमें साल्ट की मिकदार कम से कम और पानी की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इस तरह से अपने इन दो प्रॉब्लम्स का ये हल निकालती है। जो मेरीन फ़िश है, मेरीन फ़िश के प्रॉब्लम्स फ्रेश वाटर फ़िश के प्रॉब्लम्स के टोटली ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि जो मेरीन फ़िश है उसकी बॉडी या तो एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक कंडीशन में होती है या फिर हाइपोटोनिक कंडीशन में होती है। एनवायरनमेंट के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो फ़िश को, मेरीन फ़िश को दो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एक तो एक्सेस ऑफ आयंस, दूसरा लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे पानी की किल्लत होती है। पानी बड़ा कीमती होता है मेरीन फ़िश के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है तो बॉडी से वाटर की कोशिश होती है कि वो बॉडी से निकल के एनवायरनमेंट में चला जाए और बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकती है। तो फिर ये मेरीन फ़िश इन प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालती है? पहला हल इसके पास ये है कि ये पानी पीती है, पानी को डायरेक्टली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लेके जाती है। अब वो जो पानी इसकी बॉडी में जा रहा है उसमें डेफिनेटली आयंस भी हैं, सोल्यूट भी है, सोल्यूट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उसमें। तो उस सोल्यूट को निकाला जाता है फ़िल्टर करके किडनीज़ के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए। कुछ साल्ट्स जो हैं वो किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट किए जाते हैं बॉडी से, कुछ साल्ट गिल्स के ज़रिए बॉडी से निकाले जाते हैं। इस तरह से एक्सेस ऑफ आयंस का प्रॉब्लम भी हल कर लिया जाता है। तीसरा, ये फ्रेश वाटर फ़िश की निस्बत कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन जो है वो पैदा करती हैं। इस तरह भी ये अपने बॉडी का पानी
कंज़र्व कर लेती हैं। तो आप यहाँ पे गौर करें कि दोनों के प्रॉब्लम्स बिल्कुल ऑपोज़िट हैं, इसी तरह दोनों के सॉल्यूशंस भी एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोज़िट हैं।